गुलाबो, तूने अपनी बेटी को इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि ठाकुरों की हवेली में चप्पल पहन के नहीं आया करते। ठाकुर साहब, आपने हमारे साथ बेईमानी की। मेरे पति के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर आपने हमारी जमीन अपने नाम कर ली। ये आपने अच्छा नहीं किया ठाकुर साहब। आवाज नीची। ठाकुर दलेर सिंह को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। ठाकुर साहब की पूजा का समय हो गया है। ठाकुर दलेर सिंह सब कुछ भूल सकता है मगर पूजा नहीं, वो भी बही पे लगे अंगूठों की। हरिओम। हुक्म अंदाता। ठाकुर साहब, सिर्फ 50 रुपया? तेरी औकात इतनी है? पैसे क्या पेड़ों के लगते हैं? जा पवा पी और मजा कर। जो हुक्म अंदाता। ए, रुक! अंगूठा तेरा क्या बाप लगाएगा? चल। चल लगा अंगूठा, तो अंगूठा काट के लगा दूंगा। ठीक हुक्म। आ गया हुक्म। है सुन, सुबह जल्दी टाइम से आ जाना, खेतों में बहुत काम है। ये तो ठाकुर दलेर सिंह को तो जानता ही है। माँ, तुम क्यों रो रही हो? लाडो है मेरी बच्ची, फीस ना भरने की वजह से तेरा नाम स्कूल से कट गया। रो नहीं तो और क्या करूं। 3 दिन से घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है और हम दोनों माँ बेटी भूख से तड़प रही है। और एक वो तेरा शराबी बाप, उसे बस हरदम शराब की पड़ी है। माँ, पिताजी खेतों में काम नहीं करते क्या? करते हैं ना बेटा। तो पिताजी की सारी कमाई कहाँ जाती है? मेरे लाडो, यही बात पूछने तो मैं गांव के ठाकुर के पास जा रही हूँ। ठाकुर साहब। गुलाबो, आओ गुलाबो, आज हमारी हवेली का रास्ता कैसे भूल गई? ठाकुर साहब, फीस ना भरने के कारण मेरी बच्ची का नाम स्कूल से कट गया है। तो फिर मैं क्या करूं गुलाबो? स्कूल जाके मास्टर जी से निवेदन करो, हो सकता है वो स्कूल में तेरी बच्ची का नाम फिर से लिख दे। ठाकुर साहब, हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना। मैं और मेरी बच्ची 3 दिन से भूख के मारे तड़प रहे हैं। तो मैं क्या करूं? ठाकुर साहब, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं गुलाबो, तुम कहना क्या चाहती हो? ठाकुर साहब, जो हमारी 5 बीघा जमीन आपके पास ठेके पर है। हाँ वो तो है, तो बोल फिर। ठाकुर साहब, जो हमारा ठेका बनता है उसके पैसे लेने आए। पैसा? कैसा पैसा? पैसा को पेड़ों के लगता है जो तोड़े और तुझे दे दिए? कान खोल के सुन ले, तेरे पति ने जमीन मेरे पास गिरवी रखी है। ठाकुर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहा हूं जो तू सुन रही है। अब चली जाए यहां से। ठाकुर साहब की पूजा का समय हो गया है। ठाकुर दलेर सिंह सब कुछ भूल सकता है मगर पूजा नहीं, वो भी
वहीं पे लगे अंगूठों की हरिओम। माँ तुम रो क्यों रही हो? ठाकुर साहब ने कुछ कहा क्या? मेरी लाडो, हम बर्बाद हो गए, बर्बाद। माँ आखिर क्या हुआ, बताओ तो सही। लाडो, तेरे बाप ने अपनी 5 बीघा जमीन ठाकुर के पास गिरवी रख दी। माँ ये कैसे हो सकता है? पिताजी ने जमीन गिरवी रख दी और हमें बताया तक नहीं। ना ही पिताजी ने पैसे लाके दिए। लाडो, ठाकुर जी ने कहा है कि तेरे पिताजी रोज जमीन के पैसे ले जाकर उन पैसों की शराब पी जाते हैं। भला ठाकुर जी हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? तेरे पिता ही हैं शराबी, जिन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। नहीं माँ, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। ठाकुर साहब हमसे बेईमानी कर रहे हैं। बेटी तू ये क्या बोल रही है? नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ। पिताजी के अनपढ़ होने का ठाकुर साहब ने फायदा उठाया है और जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया होगा। चलो माँ, मेरे साथ चलो। नहीं मेरी लाडो, हम बहुत गरीब आदमी हैं और भला हम ठाकुर साहब से कैसे पंगा लेंगे? लाडो, तू नहीं जानती कि ठाकुर है ना बहुत जालिम आदमी है। माँ देश में कानून किस लिए बना है? हमें ठाकुर से डरने की जरूरत नहीं है। चलो माँ, ठाकुर के पास अभी। गुलाबो, तूने अपनी बेटी को इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि ठाकुरों की हवेली में चप्पल पहन के नहीं आया करते। ठाकुर साहब, बच्ची है ये, इससे गलती होगी, आप माफ कर दीजिए। ठीक है। अच्छा ये बता, तू दोबारा यहाँ क्यों आई है? ठाकुर साहब, हमारी वो जमीन ये क्या रटा लगा रखा तूने? तेरे पति ने 5 लाख रुपए में गिरवी रखी है मेरे पास, वो भी अंगूठा लगाकर। दिखाओ तुझे कागज। नहीं ठाकुर साहब, दिखाने की जरूरत नहीं है, आप झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। गुलाबो, तुम्हारे पति ने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। सारा पैसा शराब और जुए में उड़ा देता है। अरे दलेर सिंह की दलेरी तो दुनिया जानती है। मैं निर्दयी नहीं हूं, फिर भी मैं तुझे 10,000 रुपए दे सकता हूं। मगर क्या ठाकुर साहब? गुलाबो, तुझे इस कागज पे अंगूठा लगाना होगा। ठीक है ठाकुर साहब, मैं अंगूठा लगाने के लिए तैयार हूँ। रुको माँ, तुम्हें पता है इस कागज में क्या लिख रखा है? चुप! मैंने इसमें लिखा है कि तेरी माँ को मैंने 500 रुपए दिए, जबकि मैंने तो 10,000 रुपए दिए। मैं बहुत बड़ा दानवीर हूं। दानवीर दलेर सिंह की दलेरी की चर्चा सारे गांव में। चल गुलाबो, लगा अंगूठा, लगा दे अंगूठा।
माँ मैं बताती हूँ इस कागज में क्या लिख रखा है। मैं गुलाबो इस कागज पर अंगूठा लगा रही हूँ जिस पर लिखा है मेरे पति आनंद सिंह ने अपनी 5 बीघा जमीन ठाकुर दिलेर सिंह को 5 लाख रुपए में बेच दी और हमें जमीन के 5 लाख रुपए मिल गए। ठाकुर साहब, क्या लाडो सच बोल रही है? माँ ठाकुर साहब क्या बोलेंगे, इन्होंने ऐसे ही पिताजी से खाली पेज में अंगूठा लगवा लिया। ठाकुर साहब, आपने हमारे साथ बेईमानी की। मेरे पति के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर आपने हमारी जमीन अपने नाम कर ली। ये आपने अच्छा नहीं किया ठाकुर साहब। आवाज नीची। ठाकुर दलेर सिंह को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। ठाकुर साहब, मैं तो पहले से ही बहुत दुखी थी। ऊपर से जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी आपने हड़प कर अपने नाम कर ली। मेरे पति और इसके पिता सारा दिन शराब के नशे में चूर रहते हैं। बस एक जमीन ही तो थी जो हमारा सहारा था, जिसके ठेके के पैसों से हम अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन वो भी धोखे से आपने अपने नाम कर ली। अब हम दोनों माँ बेटे कहाँ जाएंगे ठाकुर साहब, कहाँ जाएंगे? गुलाबो सुन, जा किसी मंदिर के आगे बैठ के भीख मांग ले। नहीं ठाकुर साहब, मैं आपके आगे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। आप हमारी जमीन वापस कर दो, वापस कर दो। माँ आपको ठाकुर साहब से भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने धोखाधड़ी से जमीन ली है तो इन्हें वापस देनी ही होगी। क्या बकवास कर रही है? ठाकुर साहब नीची आवाज में बात करो, ऊंची आवाज मुझे भी पसंद नहीं है। आपने गांव वालों का बहुत नाजायज फायदा उठाया। चलो माँ पुलिस थाने। अरे गुलाबो, लाडू थाने जाने की बात कर रही है। थाने जाने की क्या जरूरत है? मैं लौटा देता हूँ तुम्हें कागज। क्यों ठाकुर साहब, अब आई ना अकल ठिकाने। वाह मेरी लाडो, बेटी हो तो तेरी जैसी। कुछ लोग तो बेटियों को कोख में मरवा देते हैं, और कुछ लोगों की सोच तो ये है कि बेटियां तो सिर्फ घर का काम करने के लिए होती है, उन्हें तो पढ़ाना भी नहीं चाहिए। उनकी ये सोच कितनी गलत है। हमें तो बेटियों को बेटों के बराबर समझना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्यों ठाकुर साहब, मैंने सही कहा ना? हाँ गुलाबो, तूने बिल्कुल ठीक कहा। मैं गांव में स्कूल और कॉलेज खुलाऊंगा जिसमें बेटियां निःशुल्क पढ़ेगी, अपने और अपने देश का नाम रोशन करेगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें बेटियों को बेटों के समान ही दर्जा देना चाहिए। बेटियां अनमोल रत्न होती है। बेटियों की भी परवरिश और पढ़ाई बेटों के समान ही करना चाहिए, ताकि वो अपने और अपने देश का नाम रोशन कर सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ जी, गुलाबो जी ने ठीक कहा। बेटियां हैं अनमोल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।